अगर तुम भी इंटरनेट पे चल रहे इस आईआईटी बाबा के फैन हो गए हो ना तो ये देखो। वो पागलपन है जो भी है, बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ। और तुम्हारा जवाब ना है कि मैं नहीं हूँ, तो मेरी बनाई हुई सृष्टि में तुम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो? क्या आपने अब तक कितने टोटल महाकुंभ देख लिए? काल ही जब मैंने बनाया तो कितनी बार देख लिया, उसका सवाल काल के अंदर आप कैसे पूछ रहे हो? है ये कैसे हो गया? तो कभी कभी लगता है कि आप महादेव की मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हूँ, मैं गॉड हूँ। हाँ तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग है वो। आपके माता पिता राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं? हाँ तो HEY_SINGH। अभी अपना इंस्टा आईडी प्रमोट कर रहे हो ABHEY। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 रोटी यहाँ पे झूठ की कमा रहे, वहाँ बैठ के ज्वेल की रोटी खा लेंगे। दुनिया का पैसा जा रहा है, हमारी कमाई जा रही है। हमारी कमाई खा रहा है। बाप के दहेज के कंगन दान में दिए थे या फिर पति के एलुमनी के पैसे? तो पहली बात तो ये कि हमारे देश के अंदर इतनी चुनौतियां नहीं हैं जितने भरे पड़े हैं, और वही सबसे बड़ी चुनौती की तरह सामने खड़े हो गए हैं। काश उस रात इसके बाप का भी खड़ा ना हो। और हमारे देश में अगर किसी भी इंसान के नाम के पीछे किसी भी प्रकार की डिग्री लग जाती है ना, तो उन्हें न्यूटन का साक्षात अवतार समझ लेते हैं। और इसके नाम में तो आईआईटी के साथ साथ बाबा भी जुड़ा हुआ है। मतलब इसे तो साक्षात भगवान ही घोषित कर देना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद बोल रहा है। तो कभी कभी लगता है कि आप महादेव की मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। मैसेज दे रहे हैं। मुझे लगता है आज की जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत जरूरी है। मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हूँ, मैं गॉड हूँ। सॉरी गाइज, अब मैं वीडियो में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। भगवान के ऊपर सवाल उठाना मेरी इतनी औकात कहाँ। अजी घंटा, मतलब घंटे का भगवान है ये। कुछ नहीं, सर में गांजा घूम रहा है। नाम क्या है तेरा? कमलेश। कहाँ का रहने वाले? गोपाल। यहाँ पे कैसे आया? भक्के। डुन 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 डुन। वो पागलपन है जो भी है, बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ। ठीक है, अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? भाई इसके दिमाग में चढ़ चुकी है फटे हुए टायर की जले हुई खुशबू। बस उल जलूल बातें कर रहा है। और अगर हम लोगों ने नहीं माना कि ये भगवान है तो हमें इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। कि मैं भगवान हूँ और तुम्हारा जवाब ना है कि मैं नहीं हूँ, तो मेरी बनाई हुई सृष्टि में तुम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो? वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो उसको निकलना पड़ेगा उस सृष्टि से। 4 दीवारों के भीतर खुद को चुनवा लेना चाहिए, इस सृष्टि को त्याग देना चाहिए। वैसे सृष्टि तो मैंने अपनी इच्छा और अपनी आकांक्षा से कब का त्याग दिया है। बच्चे का पालन पोषण एक माँ बाप तो ही करता है, उसको इसलिए पढ़ाता लिखाता है ताकि वो बुढ़ापे का सहारा बन सके। हाँ तो ये तो पालन पोषण थोड़ी है, ये तो ऐसे है कि तुम एक पैदा कर रहे हो इसलिए कि हाँ ये अब मैं इसको पैदा कर दूंगा, अब तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनने की। अगर यही सोच तेरे दादाजी ने सोची होती या फिर उनके पिताजी ने, फिर तो ना तेरे दादा होते, ना तेरे पापा, और ना ही तू। ये भी एक नेचर है, प्रकृति का चक्र है। अगर इसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो सीधा जनरेशन ही खत्म। इसकी एक बात ज्यादा वायरल हो रही जिसमें इसने बोला है कि माँ बाप भगवान नहीं होते। So in this video we will again touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like तुम्हारे माँ बाप ही भगवान है। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या है ये? तो मेरे आईआईटी ग्रेजुएट चमन, भगवान हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, तो उनके रूप में माँ बाप होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, भगवान नहीं बन पाते। कुछ होते हैं जिनकी दारू पी के बुद्धि भ्रष्ट हो गई होती है। लेकिन मेरे माँ बाप तो ऐसे नहीं है, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ। तो मेरे लिए भगवान के समान ही है, या यूं कहें भगवान ही है। तुम अपना देख लो। पास वाली बातें क्यों करते हो? मतलब तो समझ में नहीं आता। और जो घर बुला रहे हैं आपके पिता, जिनकी वजह से आप दुनिया में हैं यार, जो उनकी वजह से दुनिया में हूँ। मेरे माँ बाप महादेव है। अरे मेरे आईआईटी ग्रेजुएट चमन, महादेव भी उसी के होते हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत करे। उनको तो मैं बोल के ही गया था जब घर से गया था, तुम्हारा तो विनाश निश्चित करके निकला हूँ मैं। वरना महादेव भी ठुकरा देंगे। अच्छा चल, मैंने माना कि तुझे स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है, तो सबसे पहले माफ करना सीखो। और मैंने ये भी मान लिया कि तेरे बाप ने तुझे प्यार नहीं दिया, तो मोह माया को त्याग दे, संस्कार करवा ले अपना। फिर कौन माँ कौन बाप, छोड़ सब कुछ, निकल जा सन्यास पे। लेकिन ऐसे कैसे जाएगा? फेमस भी तो होना है उनको उल्टा सीधा बोल के। उनको तो मैं बोल के ही गया था जब घर से गया था, तुम्हारा तो विनाश निश्चित करके निकला हूँ मैं। अच्छा, विनाश निश्चित करके निकले हैं? हाँ तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग है वो।
आपके माता पिता राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। हाँ तो तेरे अंदर के गुस्से से ही लग रहा है कि तेरे माँ बाप ने तुझे प्यार नहीं दिया। तो मैंने पहले ही जैसे बोला, सब भगवान नहीं होते, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है तू इसको नॉर्मलाइज कर रहा है, सबको एक ही आंकड़ों में आ कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो देखने का अलग तरीका है, वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली। माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए, तब माँ बाप भगवान हो गए ना। अब यहाँ पे माँ बाप ही अपने बच्चों को ऐसे रेज करते हैं जैसे कि वो। जरा एक बार को तुम भी सोचो, अगर 13-14 साल का बच्चा ये वीडियो देखे तो उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होगा। हमको परेशान किया अरे गया। ठीक है, हमको तुम सुनो ना। क्योंकि उस एज में क्या अभी भी हम वो करना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें सही लगता है, और माँ बाप वो चाहते हैं जो हमारे लिए सही होता है। यहाँ यूज आती है दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग। लेकिन कुछ ऐसे IIT ग्रेजुएट चमन ब्रह्मांड का ज्ञान पे हैं, माँ बाप भगवान नहीं होते हैं, छोड़ो उन्हें। एक तो वैसे भी आजकल के जैन जी अलग ही हैं। क्या आपने अब तक कितने टोटल महाकुंभ देख लिए? काल ही जब मैंने बनाया तो कितनी बार देख लिया, उसका सवाल काल के अंदर आप कैसे पूछ रहे हो? है ये कैसे हो गया? भविष्यवाणी मानते हैं, आपकी भविष्यवाणी होती है। मैं तो भविष्य बदल देता हूँ ना, मैं तो भविष्य लिख देता हूँ। मैं तो लोगों को बोलता हूँ तो मुझे बताओ ना तुम्हारी खाली को मैं कैसे करूँ, मैं वैसे कर दूंगा, आप टेंशन ना मतलब वैसे होगी। मैं बदल भी देता हूँ, उल्टा पुल्टा भी कर देता हूँ टाइम में, कभी किसी चीज को पहले किसी चीज। ये क्या बक रहे हो माता? अरे मेरे IIT ग्रेजुएट चमन, डॉक्टर स्ट्रेंज के बूंद से बने इस सृष्टि के काल्पनिक रचयिते अगर समय में इतना ही हेर फेर कर सकते हो, आगे पीछे जा सकते हो, तो पास्ट में जाके अपने राक्षस बाप को तेरे हिसाब से सुधार नहीं देते? मतलब जो घटनाएं घटने वाली हैं, जो होने वाला है, उसमें भी आप फेरबदल कर देते हैं। हाँ तो काल को भी तो घुमाया जा सकता है ना चेतना के अंदर। तुमको क्या पता कौन सी चीज पहले हुई है बाद में हुई है? तुम्हारी मेमोरी की जैसे स्टोर हुई है, और कैसे तुम टाइम में आगे चला जाता हूँ, पीछे चला जाता हूँ। यहाँ कोई नोलन की फिल्म चल रही है। उससे बार बार बोला यार, हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई। दे ही दे रहा हूँ, रोहित शर्मा अलग ही सो जा रहा है। आप ड्रेसिंग रूम में तो नहीं थे, तो मैं टेक्निक बता सकता ना उसके। जैसे आप यहाँ बैठ के कैसे कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ बैठ के आपको सिग्नल से जुड़ना है, तो आप उसको समझना कि वो वैसे तो एक ही चीज है, वो एक ही एनर्जी है जो इस फॉर्म में आ रही है, और फिर वो बाद में वेव फॉर्म में हवा में से जाके कोई टावर जो है उसका वेट कर रहा है। उस टावर तक कैसे पहुंची, वहाँ पे जो कैमरा था उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो कहीं ना कहीं वो तुम सामने ही देख रहे हो, बस एक इनडायरेक्ट लाइक बीच में बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है इन्फॉर्मेशन। अरे बाबा जी, इतनी डीप बातें मत किया करो, आपने तो माल फूका हुआ है, आपको तो समझ में नहीं आ रहा है। हमें बिना फूके समझ में नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है। अब वो कुछ बोलेंगे भाई तुझे समझ में भी नहीं आएगा, वो बाबा है तेरे ऊपर से जाएगा, वो तो बाबा है अंतर्यामी है, तू तो कुछ भी नहीं करता है, वो तुझसे ज्यादा ज्ञानी है। तो मेरे प्रिय भाइयों, वो ज्ञानी है इसका तो पता नहीं, लेकिन जरूर है। आप लोगों से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, जितने भी यहाँ पे साधु संत हैं। आपकी इंस्टाग्राम आईडी पूछ रहे थे लोग कमेंट में। बाबा जी यार ऐसे चीटिंग करोगे तो मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अभी तो नौकरी, परिवार, मोह माया से दूर जाकर सब कुछ त्याग के महादेव की भक्ति में लीन थे। अभी अपना इंस्टा आईडी प्रमोट कर रहे हो, ABHEY_SINGH। शायद मॉडर्न जनरेशन में इसका छूट होगा, है ना? अरे हाँ, बैठ के ध्यान लगाते लगाते थोड़ा बोर हो जाओ तो थोड़ा सा रील वगैरह स्क्रॉल कर लेते होंगे, इतना तो चलता है। अब दिखाता हूँ आपको देश का सबसे बड़ा एक्सपोज। मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूं, जल्दी जल्दी बढ़ेगा। 2 रोटी यहाँ पे झूठ की कमा रहे हैं, वहाँ बैठ के जेल की रोटी खा लेंगे। दुनिया का पैसा जा रहा है, हमारी कमाई जा रही है। हमारी कमाई खा रहा है, बाप के दहेज के कंगन दान में दिए थे या फिर पति के एलिमोनी के पैसे? देख 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 कैसा खुश हो रहा है। एक बेचारा बुढ़ा आदमी कांटों पे दिन भर सो के कुछ पैसे कमा रहा है, वो भी जबरदस्ती किसी के जेब से पैसे निकाल नहीं रहा है, ना ही मांग रहा है। लोग अपनी मर्जी से दान दे के जा रहे हैं, उसको परेशान करके ये डब्बे वाली लड़की खुद को क्रांतिकारी समझ रही है। आप लोगों का कुछ नहीं जा रहा, आप लोग कांटा दिखा के ड्रामा कर रहे हो। भंडारा करा देंगे, क्यों? लोगों ने उसको अपनी मर्जी से पैसे दिए, अब वो पैसे उसके हुए तो तुम क्यों भंडारा कराओगे भाई? और उसके पास ज्यादातर 2-5 के सिक्के थे एक प्लास्टिक में, उतने में बुर्ज खलीफा खरीद लेगा क्या? मैं पर्सनली चाहता हूं कि सरकार इसकी बहादुरी के लिए 1111 किलो का चारा प्रदान करे, क्योंकि ऐसे जानवर खाते हुए अच्छे लगते हैं, बोलते हुए नहीं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ जुड़ जाइए, वो बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, तभी तो नोटिफिकेशन जाएगी।